नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धमतरी में भी दिवाली जैसा माहौल रहा। आपको बता दें कि पूरा धमतरी शहर भगवा ध्वज और प्रभु जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। वहीं दिवाली के बाद एक और राम उत्सव को यादगार बनाने के लिए लोगों ने अपने घरों के सामने आंगन में रंगोली, आकर्षण लाइट से पूरा शहर को सजा दिया। साथ ही धमतरी के हृदय स्थली घड़ी चौक में प्रभु श्री राम का भव्य महाआरती के लिए हरिद्वार से 11 पंडितों को बुलाया गया, जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और रामलला की भव्य आरती भी की, जिसमें पूरा धमतरी शहर झूम उठा। इस भव्य महाआरती को देखने के लिए धमतरी का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, बल्कि जनमानस के हृदय से अंकित हो गया। ये बता दें कि शाम के समय घर घर में दीपावली जैसा वातावरण रहा। एक और पूरे शहर में अयोध्या जैसा माहौल रहा, तो वहीं पुण्य सलील हसदेव नदी सरयू बन गई। नदी की पूजा के उपरांत तट के असंख्य दीपों से सजाया गया। इस दौरान 5000 श्रद्धालुओं ने दीपदान कर अपनी आस्था को राम के सम्मान में समर्पित किया। साथ ही रामलला के मंदिर में विराजमान होने के क्षण में शहर भर के मंदिरों में पूजा अर्चना कर अनुष्ठान किया गया। आतिशबाजी के बीच उल्लास भरे क्षण में सबने एक दूसरे को जय श्री राम से संबोधित कर अपनी खुशी व्यक्त की। में आज मंदिर का उद्घाटन और राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरे देश में माहौल राममय है और पूरा देश आज दिवाली के जैसा उत्साह में त्योहार मना रहा है। उसको देखते हुए कोरबा शहर भी राममय पूरा दिख रहा है, भगवा में दिख रहा है। और किसी को भी पूरे आयोजन के दौरान कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना हो। आयोजन बहुत ही गरिमापूर्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसे ही मर्यादापूर्ण रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां वन मंत्री केदार कश्यप जगदलपुर में संकीर्तन कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की खुशी पर यह कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर मंत्री कश्यप ने कहा कि बस्तर में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने पर सभी जगह खुशी का माहौल है। ये हम सब के लिए सौभाग्य का क्षण है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय के साक्षी बन रहे हैं जब भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने लंबे समय तक संघर्ष किया। देखिए, ये हम सब के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि हम लोग ऐसे समय के साक्षी बन रहे हैं जब भगवान राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने वर्षों तक लंबा संघर्ष किया। गोलियां चली, लाठी खाए, शहादत दी और उसके पश्चात आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है और निश्चित तौर से हम सबके लिए हर्ष का विषय है। और छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है क्योंकि ये उनका ननिहाल क्षेत्र रहा है और दंडकारण्य भूमि के नाम से जिसको हम मानते हैं, यहाँ पर भगवान राम के पद चरण पड़े थे। भगवान राम के पद चरण पड़ने के कारण से आज हमारे इस पूरे जंगल में, दुनिया के किसी भी जंगल में चले जाइए वहां पर कांटा मिलेगा, लेकिन हमारे बस्तर के जंगल में कांटा नहीं मिलता क्योंकि भगवान राम के पद चरण पड़े थे। और हम ये भी मानते हैं कि आज हम लोग भगवान राम को यदि कल्पना करते हैं तो उस कल्पना में हमारे सामने में जो चित्र सामने आता है वो भगवान राम हमको राजा के रूप में नहीं दिखते बल्कि वनवासी के रूप में दिखाई देते हैं। वनवासी के वेशभूषा में दिखाई देते हैं, न कि वो मुकुट लगाए दिखते हैं, न राष्ट्रीय पोशाक दिखाई देते हैं। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर भारत ही नहीं पूरा विश्व राममय हो गया। भारत के हर शहर, नगर, गांव, गली मोहल्ले में हर कोई राम के धुन में रमा हुआ है। इसी कड़ी में स्थानीय कायस्थ समाज ने जगदलपुर के भगवान चित्रगुप्त मंदिर में सुंदरकांड का पाठ और वह भजन संध्या का आयोजन किया। प्रभु श्री राम के नाम 108 दिए जलाए गए और प्रसाद वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में कायस्थ समाज से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे।
रामलला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड 38 के शीतला माता डाट चौक समिति धर्मपुरा द्वारा भव्य उत्सव पूरे वार्डवासी द्वारा दीप जलाकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान वार्डवासी के द्वारा रंगोली बनाई गई। साथ ही अयोध्या से आया अक्षत कलश की पूजा के पश्चात सुंदरकांड किया गया और उसके बाद खिचड़ी बांटी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि रायपुर के गुड़िहारी में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा पाठन करेंगे, जिसके लिए वो आज मंगलवार को रायपुर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि प्रभु श्री राम कल विराजमान हो गए। कल भारत का सूर्योदय हुआ। कल सभी सनातनियों ने त्रेता युग को प्राप्त किया। अब द्वापर युग की तैयारी है। भारत का जो सूर्योदय हुआ, सूर्यवंशी प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान है। एक नई ऊर्जा है भारत में, एक नया संचार है भारत में। अब भारत में अखंडता की ओर भारत के लोग बढ़ रहे हैं, एकता की ओर बढ़ रहे हैं। और कल सभी सनातनीय हिंदुओं ने त्रेता युग प्रारंभ किया। अब द्वापर युग की तैयारी है। अब छत्तीसगढ़ में भी बागेश्वर व्यासपीठ हनुमान जी की कृपा से यहाँ पर भी समूचे क्षेत्र में जितना कन्वर्जन हो रहा उसको रोका जाएगा। घर वापसी बहुतायत मात्रा में कराई जाएगी। एक और जहां पूरा देश राममय हो गया, वहीं अयोध्यापुरी निवासी एक परिवार अस्पताल में बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जैसे ही पता चला कि इस परिवार में बच्ची ने जन्म लिया, वैसे ही अस्पताल परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और बच्ची का नाम वहीं पर माता सीता रख दिया गया। नवजात बच्ची भी इस समारोह में शामिल हुई और इस दिन का साक्षी बनी। कोरबा जिले के अयोध्यापुरी मोहल्ले में रविशंकर साहू और उनकी पत्नी मीना साहू के परिवार में बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम परिवार वालों ने नहीं बल्कि अस्पताल में उपस्थित तमाम लोगों ने मिलकर सीता रख दिया। जगदलपुर शहर को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने शहर में विभिन्न जगहों पर पार्क का निर्माण किया है। आपको बता दें कि उन्हीं पार्कों में से एक पार्क भंगाराम मंदिर के पास स्थित है। एक पार्क में शहर के लोगों के द्वारा सुकून के 2 पल बिताते हेतु अपने परिवार के साथ प्रतिदिन आते थे, मगर आजकल इस पार्क में नहीं के बराबर लोग पहुंच रहे हैं। इसका कारण है कि पार्क में अव्यवस्था फैली हुई है। पार्क के फव्वारे कई दिनों से बंद पड़े हैं। पार्क की लाइटें भी कई दिनों से खराब हुई हैं, जिस कारण लोग पार्क में नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खनिज माफिया की दादागिरी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि अमेठी घाट से रेत भरकर जा रहा हाईवे का पलारी के ग्राम वटगन के ऑटो पार्ट्स के दुकान में जा घुसा और दुकान मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहीं ड्राइवर हाईवे के अंदर फंस गए। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम ने हाईवे चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसका इलाज स्वास्थ्य केंद्र फ्लारी में जारी है। तो वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में एक बार फिर से ठेका कर्मियों ने हंगामा शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सब कामकाज छोड़कर हड़ताल पर जाकर बैठ गए हैं। एक साथ इतने सारे कर्मियों के काम बंद करने से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। 500 ठेका कर्मचारी काम का बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। इन दोनों एम्स प्रबंधन पर आरोप है कि वो आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से 10-10 साल से नौकरी कर रहे थे, लेकिन भीटा कारण नौकरी से उन्हें हटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।